करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम से आई हुए सभी सुंदर साथ के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी ये जागनी के ब्रह्मांड में, जागनी का अर्थ ही है आत्माओं को अपने मूल स्वरूप की सुध देना, निस्बत की पहचान करा देना और धामधनी के स्वरूप की वो पहचान करना जो परम धाम में रहकर भी हमको नहीं है। और ये सब धामधनी ने हम सबको कैसे दिया इस संसार में, ये उनका लाड़ है। और खुद चलकर अब सुंदर साथ आप एक बात विचारो, बीतक में श्री जी साहेब जी मेहरबान ने जब मेरता में बांग सुनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद से उन्होंने सब सुंदर साथ को विध विध के काम दिए कि तुम कुरान बांचने वाले को बुलाओ, कुरान को बुलाओ, कुरान को ले आओ, हदीस को ले आओ, और उसको पढ़ते थे। आप और हम क्या ये सोच भी सकते हैं कि जब धामधनी ने मेहर भरी नजर डालकर उनके अंदर बैठ गए तो कुरान के भेद खोलने के लिए मुल्लाओं को बुलाना होगा, कुरान को की प्रति मंगानी होगी, हदीसों की प्रति मंगानी होगी। वो तो धामधनी के दिल से स्वतः ही उसकी लहरें बहने लग जाएंगी। लेकिन धामधनी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि सुंदर साथ को ये सिखापन मिले कि ये संसार उद्यम का संसार है, यहां बिना उद्यम किए कुछ नहीं मिलता। और जैसे किसी की आत्मा जागृत हो गई और उसकी सुरता परम धाम में लग गई, तो अब वो उसके मुख से धारा प्रवाह
परम धाम का वर्णन होता जाए, तो ये भी सही नहीं होगा। बिना वाणी मंथन के कुछ भी बोलना वाणी से बाहर बैठकर उचित नहीं होगा, क्योंकि वाणी राज्य का हुक्म है, आदेश है, स्वरूप है, और वो ऐसा तारतम है जिसका रस सदैव पीना पड़ता है। आज पी लिया और हो गया काम। अब सुंदर साथ भटकता रहे, ये नहीं। तो सबको धामधनी की राह पर जैसे चलकर उन्होंने दिखाया, वो हम सबके लिए है। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। तो ये जो तारतम ज्ञान है, ये धामधनी के निज बुद्धि का वो ज्ञान है जो इल्म का सागर कहलाता है, बेशक इल्म का सागर कहलाता है, और निज बुद्धि से अवतरित होता है, क्योंकि निज बुद्धि यानी अक्षरातीत की बुद्धि। तो ये ज्ञान भी अक्षरातीत का है, उनके दिल में ही है, और दिल ही मार्फत है, इसलिए इस इल्म सागर को मार्फत का सागर भी कहा जा सकता है। और इसको उतारने के लिए धामधनी अक्षरातीत की बुद्धि चाहिए, वो निज बुद्धि है। अगर मैं कोई ज्ञान, मेरा ज्ञान है, मेरे से उपजा हुआ, तो वो तो मैं ही दूंगा ना। तो ये बेशक इल्म जो रूहों को बेशक करती है, इसको देने वाले कौन होंगे? दामदनी खुद। तो और वो कैसे देंगे? अपनी निज बुद्धि से। बुद्ध मूल वतन, मूल वतन में जो बुद्धि है वो धामधनी की निज बुद्धि है। हाँ, रूहों को उस निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जागृत बुद्धि चाहिए होती है, जो है तो अक्षर के संग, लेकिन धामधनी के हुक्म के अधीन है। वो जागृत बुद्धि वही करता है जो धामधनी उनको आदेश देते हैं। तभी रूहों को जागृत बुद्धि दे, इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका हक। तो निज बुद्धि का ज्ञान जो अवतरित हुआ, जिससे धामधनी ने अपने दिल के स्वरूप को दिखा दिया, उसको ग्रहण करने के लिए जागृत बुद्धि आई। तो ये दो बुद्धि, निज बुद्धि और जागृत बुद्धि। निज बुद्धि का ज्ञान है ये बेशक इल्म, और उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है जागृत बुद्धि से। और ये इस संसार में अक्षरातीत के दिल की बातें तो अक्षरातीत ही जाने, और उन बातों को जिस अद्भुत ज्ञान से प्रकट किया वो तारतम है। तारतम यानी तम का भाव होता है अंधेरे का, अज्ञान का अंधकार। परम धाम में जो पर आत्म बैठी है, उसको ऐसी बेसुध दे दी कि वो अपना धामधनी को देख पाती है, ना अपने आप को देख पाती है, ना कुछ दिल की कह सकते हैं, ना धामधनी के शब्द सुनाई पड़ते हैं। ये बेसुधी का आलम है, और इसी आलम को
स्वप्न कहा जाता है। तो ये तारतम का बल ऐसा है कि ये बेसुधी हट जाए। तो तम माने अंधेरा, यानी बेसुधी, अज्ञान का, अंधकार। और तार माने इस बेसुधी से निकालना। जैसे इसी कलश हिंदुस्तानी में आपने एक चौपाई सुनी, अब तारू तुम्हें या विध जो लगे न लहर लगार, माया से बचाकर तुमको यहां से पार कर दो। अब तारू तुम्हें या विध जो लगे न लहर लगार, सुखपाल में बैठाए सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। तो ये तो धाम की रस्म है, रीति है कि सुख के ही साथ हर लीला संपादित होती है। तो यहां पे माया का एक कष्ट भी आपको छूने ना पाए, मैं ऐसी मेहर भरी नजर का सुखपाल तुम्हारे लिए लाऊंगा, जिसमें तुम बैठकर इस तारतम के बल से अपनी निस्बत की पहचान करके परम धाम में जा सकते हो। क्योंकि तुम मेरे दिल के अंग हो, तुम मेरी अंगना हो। तो इस बेसुधी से पार करके प्यार सहित आपको मैं अपने मूल स्वरूप से साक्षात करा दूंगा। तो तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तो जिनके दिल की बात है वही तो जानेंगे। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, यानी उनके दिल में जितनी भी बातें और जितनी लाड़ की तो अनंत बातें होती हैं। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, जो लीला करनी है धाम धनी के दिल में आता है। और वो शाश्वत होता है, हमेशा से होता है, कदीमी होता है, अनादि होता है। हर बात धाम धनी के दिल में रहती है। और फिर जब उनका हुक्म हुआ तो सब वाहिदत स्वरूपों में वो बहता हुआ आ जाता है। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो पीछे यानी जब धाम धनी का हुक्म होता है, हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इतत नकल। जैसा भी पर आत्म के अंतस्करण में डालते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे आत्मा के अंग जिस तन को धारण किया हुआ है वैसा होता जाता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। तो उनके दिल में आता कहां से? दामधनी के दिल से, हुक्म से। तभी कहते हैं हके किया हुक्म वतन में जो उपजत अंग असल। तो धामधनी ने दिल में लिया और वहदत के स्वरूपों के अंदर उनके हुक्म से आया। सारी बातें उनके दिल में शाश्वत रूप से है, लेकिन जब हुक्म हुआ तो रब्द हुआ बिलंद, और तब खेल मांगा और आए। तो सुंदर साथ ये अद्भुत लीला की हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी ने। किसके वास्ते? अपनी रूहों के वास्ते, जिनको परम धाम के हर रहस्य उजागर करते थे, हकीकत और मार्फत के सारे भेद खोल देने थे। और अर्श में इश्क की पातशाही कैसी है? अर्श की, एक अर्श की पातशाही, एक अक्षर की पातशाही है, साहिबी है।
सुंदर साहब, एक बात विचारिएगा, साहिबी और पातशाही के भाव को थोड़ा समझ लें, वैसे शब्द एक ही है। परम धाम इश्क वहदत का स्वरूप है। वहां कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, ना कोई घट है ना कोई बढ़ है। जैसा स्वरूप अक्षरातीत का, वैसा ही स्वरूप श्यामा जी का, वैसा ही स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों का, वैसा ही स्वरूप परम धाम के 25 पक्षों का, जो चेतन आत्म स्वरूप है। आकार विध विध के हैं, लेकिन सब धाम धनी के नूर तन है, और सबके अंदर धाम धनी का दिल लहराता है। तो ये परम धाम है। तो अर्श की पातशाही ये है कि धाम धनी का दिल ही सबके अंदर विराजते हैं, और दिल विराजता है तो धाम धनी की इच्छा ही से सब लीला होती है। यानी उनके हुक्म से, दिल में जो बात है इच्छा है, जब तक दिल में है वो इच्छा है, प्रकट हो जाती है तो वो हुक्म का स्वरूप होता है, और वो हुक्म का स्वरूप परम धाम में रूहों के ऊपर है। तो वो पातशाही का स्वरूप कहलाता है कि सबके अंदर सब नूर तन है, और सब के अंदर धाम धनी का ही दिल है, और सब एक तन एक दिल एक रूप एक स्वरूप एक मन एक चित्त है, एक रस एक रंग है। इसको कहते हैं एक अर्श की पातशाही। यहां पे अर्श का तात्पर्य है अर्श अजीम से, परम धाम से। और वाहिदत का इश्क, और इश्क कहां बसता है? वाहिद में, यानी धामधनी के दिल में, और दिल की लहरें वाहिदत में वही इश्क रहता है। हां, जब तक जागनी ना हुई तब तक हर लहर सोचती है कि वो खजाना उसका है और वो वाहिद पर लुटा रही है, जबकि बात बिल्कुल इससे उल्टी है। धामधनी वाहिद का स्वरूप है, अद्वैत का स्वरूप है, और उस वाहिदत की लहरें स्वभावतः ही जितने जमाली के गुण हैं, इश्क है, नूर है, धामधनी के दिल वाहिद में, वो सब स्वतः ही सब लहरों में होंगे। लेकिन अगर धामधनी ने वो बुद्धि ना दी कि लहरें अपने वाहिद के स्वरूप को देख लें और वाहिदत के स्वरूप को देख लें, तो ये बात पता नहीं चलती। तो तारतम का यही बल है कि वाहिदत के स्वरूपों को वाहिद का ज्ञान दे दे, और वाहिदत की निस्बत वाहिद से कैसी है वो बता दे, और कुल खजाना निधियां वाहिद की हैं, जो जिसके ये वाहिदत यूं ही वारिस है, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना। परम धाम में वाहिदत और वाहिद में कोई अंतर नहीं होता। तो ऐसे वाहिदत की वाहिद से निस्बत का ज्ञान देना, जिससे बेसुधी का पर्दा हट जाए और पता लग जाए कि इश्क और कुल खजाना है किसका, और वही खजाना वारिस के रूप में सब वाहिदत की लहरों को होता है। तो धामधनी अक्षरातीत
अपने रूहों से लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क से सराबोर होकर लीला करते हैं। साहेबी नहीं दिखाते कि मैं तुम्हारा साहिब हूं। साहेबी योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म अपनी जो साहेबी दिखाते हैं, और उसी अक्षर ब्रह्म की साहेबी इस संसार में चलती है। तो यहां पर जितने जीव हैं वो सब अक्षर के मन के स्वरूप हो जाते हैं, माया के स्वरूप हो जाते हैं। तो उन जीवों पर तो अक्षर की साहेबी चलेगी। और अक्षर कौन? अक्षरातीत का वो स्वरूप जो अनंत ऐश्वर्य और सुख संपदा का स्वरूप होता है। और जीवों का वो भजनानंद होता है, यानी जीव उन्हीं अक्षरातीत के उस स्वरूप को का गुणगान करते हैं जो इस उनके सत्ता के साम्राज्य के मालिक हैं। मूल मालिक तो अक्षरातीत ही है। आत्माओं के तो वो प्राण प्रीतम है, और जीवों के साहेब हैं। और वो इस संसार में अपने आवेश से प्रकट हुए तो पूरे ब्रह्मांड के वो श्री जी साहेब हैं। और आत्माओं के तो प्राण प्रीतम है, खसम है, दूल्हा है। और उनके मूल स्वरूप के जो मूल स्वरूप उनके वाहिदत स्वरूप हैं, उनके वाहिद हैं। तो इसी बात की जानकारी देने के वास्ते धामधनी ने ये सारी लीला कर दी, और तारतम अपनी निज बुद्धि का ज्ञान ले आए। तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि घर में एक पति पत्नी है, बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो वो पूछेगा साहेब हैं? तो उनका उत्तर होगा जैसा भी, साहेब हैं या बाहर गए हैं, जो भी। लेकिन पत्नी अपने घर में उनको साहेब नहीं कहती, क्योंकि वो उनके प्राण प्रीतम है। लेकिन बाहर वालों के लिए वो साहेब है। तो ये तमाम विश्व ब्रह्मांड के साहेब बनकर आए प्राणनाथ, अक्षरातीत का आवेश स्वरूप। और कैसे? साक्षात स्वरूप, अक्षरातीत का जो साक्षात स्वरूप है वो इंद्रावती जी के दिल को अर्श करके उसमें विराजमान हो गए। साक्षात स्वरूप, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान है इंद्रावती जी के दिल में। और इंद्रावती जी कहां विराजती हैं? जिस तन को धामधनी अक्षरातीत ने हफ्सा में छूट जाने के बाद धारण किया था अपनी मेहर से, उस तन का अक्षरातीत के धारण करने के पहले उसका नाम मिहिरराज ठाकुर था।
लेकिन जब अक्षरातीत ने धारण किया तो वो तन अब श्री जी साहेब का स्वरूप है दुनिया वालों के लिए। तो साक्षात स्वरूप इंद्रावती, लेकिन असल में कौन है? वो धामधनी का अक्षरातीत का आवेश स्वरूप जो इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है। और उन्हीं अक्षरातीत के दिल से उनके निज बुद्धि का ज्ञान प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं तारतम ज्ञान, जो हर प्रकार की बेसुधी से रूहों को निकाल कर अपने धाम में पहुंचा देते, मूल स्वरूप से अरस परस कर देते। इसलिए इंद्रावती जी को तारतम का अवतार कहना उचित ही है, क्योंकि इंद्रावती जी के द्वारा वो प्रकट किया ज्ञान अपने निज बुद्धि का। तो इंद्रावती क्या हो गई? उसी तारतम जो धामधनी के दिल से प्रकट हुआ, वो उस प्रकट करने वाले का अवतार हो गई इंद्रावती जी। अक्षरातीत का अवतार नहीं होता, इंद्रावती जी उस तारतम का अवतार है। ज्ञान उनसे धामधनी ने अपने हुक्म से प्रकट कराया। वासना होसी सो बलगसी, और जो परम धाम की अंकुरियां हैं, निस्बतियां हैं, वो तो इस तारतम ज्ञान को ग्रहण करते ही दामधनी के चरणों से लिपट जाएगी। अब सुंदर साथ प्रत्यक्ष में तो वही तन है ना, तो उसी को पकड़ेगी, उसी की सेवा करेगी, क्योंकि इस संसार में कोई किसी के दिल में तो नहीं बैठ सकता, वो तो परम धाम में ही होता है। तो वासना होसी सो बलगसी, तो जब वो उन चरणों में आता है तो दिल का भाव यही रहता है कि श्री इंद्रावती जी के अंदर विराजमान अक्षरातीत के स्वरूप के चरणों में वो लिपटी। इन वचन के विचार और इस तारतम ज्ञान के वचनों को अपने दिल में उतारने के बाद वो अब उन चरणों से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। साक्षात में उसका तन, हम कहते हैं ना कि ये आत्मा है परम धाम की, सुंदर साथ है, तो क्या वो तन आत्मा है? आत्मा तो अंदर है, परम धाम के पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप पर आत्म की नजर लेकर राज्य के हुक्म ने धारण करके इस मानव तन पर विराज दिया, जहां जीव बैठा है जो माया का स्वरूप है, और आत्मा तो निर्मल शाश्वत धाम धनी का अंग है। तो जीव माया का अंग, आत्मा धाम धनी का अंग, अक्षरातीत का अंग। कहते हैं ना, दो चौपाई सुंदर सा, आपने बेर बेर सुनी होगी, बार बार उसका रसपान कीजिए। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिलमिल। यानी आत्मा के दिल में जब धामधनी बैठे तो सारा इश्क का रस ने उनको, आत्माओं को धामधनी से अरस परस कर देती। हर आत्मा के दिल में धामधनी तो विराजे ही होते हैं।
हाँ, जब तक ये जीव रूपी पर्दा उसके दिल के नैनों के नजर के सामने है, तब तक ये नहीं पता चलता कि उसका स्वयं का स्वरूप तो धाम का है। तो उस पर्दा को हटाने के वास्ते ये तारतम ज्ञान है। उसकी रोशनी ऐसी है कि वो बिल्कुल पर्दा हट जाता है। अब आत्मा अपने दिल के अंदर धाम का स्वरूप देखने लगती है। लेकिन प्रत्यक्ष में तो इस तन को ही कहा जाता है आत्मा, सुंदर साथ, ब्रह्म सृष्टि। तन को कहते हैं प्रत्यक्ष में इस संसार में ब्रह्म सृष्टि। लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो आत्मा है जो उस तन के अंदर विराजती है। तो धामधनी कैसे कहते हैं, ना तो हक यानी राज्य, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर। तो प्रत्यक्ष में तो इस आदमी के दिल को अर्श कहा, लेकिन मूल में उनके अंदर जो आत्मा विराजमान है उसका दिल अर्श है, उसके अंदर धामधनी विराजे है। जीव के दिल में अर्श, जीव का दिल अर्श नहीं है, वहां नहीं विराजे। लेकिन क्योंकि आत्मा विराजी है तो इस तन को ही ब्रह्म सृष्टि कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, परे आसिक मासूक की वाहिदत, बिना आसिक ना कोई कादर। दामदनी ने ऐसा सुंदर करिश्मा किया कि वो तन प्रत्यक्ष में औरों के लिए ब्रह्म सृष्टि का तन हो गया। इसी प्रकार से जब श्री जी साहेब जी मेहरबान ने अक्षरातीत प्राणनाथ ने उन हफ्सा में जिस तन को इंद्रावती जी छोड़ चुकी थी उसको उठा लिया और उस तन के अंदर इंद्रावती जी बैठी हैं। वो जीव जो कभी राजा मरु का हुआ करता था, उस तन से उसने लीला जो भी की अब इस तन के अंदर आ गया और उस जीव को खड़ा किया। अक्षरातीत ने कछु कारज अपने पीऊ, दामदनी को जागनी करनी है, वाणी उतारनी है, तो उस जीव का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। तो प्रत्यक्ष में तो वो तन दुनिया के लिए अक्षरातीत का तन है। तो अब वो मेहरराज ठाकुर का तन नहीं, अक्षरातीत का तन है। लेकिन जब तक तारतम ज्ञान से निस्बत की, वाहिदत की और जुगल स्वरूप की पहचान नहीं होती, तब तक लोग उनको भी ऐसे ही एक मानव तन मान लेंगे। इसलिए प्रत्यक्ष में वो श्री जी साहेब जी का स्वरूप है। लेकिन श्री जी साहेब जी तो इंद्रावती जी के दिल में बैठकर वाणी कहला रहे। तो जब इस तारतम ज्ञान को सुंदर साथ अपने दिल में लेगा तो वो अक्षरातीत के चरणों से लिपट जाएगा। प्रत्यक्ष में श्री जी साहेब जी के चरण कमल और असल में इंद्रावती जी को अपना अंग सौंपकर उनके अंदर विराजमान दिल से दिल की राह हो जाएगी। इस संसार में तो दिल दिखता नहीं। धामधनी अपने दिल को दिखाने के वास्ते ऐसा सुंदर इल्म लाए कि अब उनके दिल के जो स्वरूप है अनंत सागरों का स्वरूप, उसके हर रंग और रस को यहां दिखाएंगे।
तो जो आत्मा जागृत हो जाती है वो तो मूल स्वरूप के चरणों में अपना स्थान पा लेती है। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। बस अब तो धाम धनी के चरण कमल, ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। जब दिल का आदान प्रदान हो गया तारतम से, तो कहां जाएंगे? धाम धनी के चरणों में, जिससे हमारी निस्बत है। ये चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माए नैनन, ये निस्बत है कर्ज की, मेरे जीव के यही जीवन। स्वरूप साथ की पहचान, तारतमे उजास। अब स्वरूप कहने का मतलब है जुगल स्वरूप, और रूहों के मूल स्वरूप, और उस मूल स्वरूप के मूल स्वरूप। पर आत्म किसके मूल स्वरूप हैं? आत्म के, और उनके मूल स्वरूप हैं धामधनी जुगल स्वरूप। और परम धाम भी धामधनी का ही स्वरूप है। तो स्वरूप साथ की पहचान। अब इस तारतमे उजास, तारतम के उजाले में सुंदर साथ को इस संसार में उस स्वरूप को जान लेंगे जो मूल स्वरूप है। अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो आत्म का मूल स्वरूप पर आत्म, और पर आत्म का मूल स्वरूप धामधनी का स्वरूप, जुगल स्वरूप। यानी आत्म का स्वरूप है उस बाह्य तत्व के प्रतिबिंबित स्वरूप, और मूल स्वरूप जो पर आत्म है वो तो बाह्य तत्व की लहरें है, और उस बाह्य तत्व का मूल वाहिद है। तो आत्म, परात्म और धामधनी, और तो हमको किसी और बात से क्या लेना। तो स्वरूप साथ की पहचान, ये पहचान तारतम के उजाले में यहां पर सुंदर साथ को, आत्माओं को स्वरूप की पूरी पहचान हो जाती है। अब सिर्फ इतना तारतम का उजास, अब इसके तो रंग अनेक। सुंदर साथ बड़े प्यार से ले लो, सब आपका ही तो है। नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्व रस, ये 8 सागर जो धामधनी के दिल के खजाने हैं, संपदाएं हैं, निधियां हैं, न्यामतें हैं, उसके हर रंग को तारतम ज्ञान अपने उजाले में सुंदर साथ को दिखा देता है। पद परम धाम के 25 पक्ष जुगल स्वरूप, और पर आत्म का स्वरूप जो हकीकत स्वरूप है, उसका खुलासा कर देता है। और फिर वो सभी वाहिदत के स्वरूप वाहिद मार्फत में पहुंच जाता है। तो हकीकत और मार्फत जो धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल का पूर्ण स्वरूप है, तन भी है और दिल भी है। कोई भी तन बिना दिल के अधूरा है, और दिल बिना तन के कोई लीला नहीं कर सकता। तो तन और दिल दोनों अरस परस ही रहते हैं। आप यहां भी देख सकते हो, ये तन एक लीला करता है लेकिन अपने दिल के आदेशों से।
अगर दिल निकल गया तो तन निर्जीव। तो तन और दिल तो अरस परस ही रहते, तन बिना दिल नहीं, दिल बिना तन नहीं। तो स्वरूप साथ की पहचान तारतम्य उजास, ज्योत उद्योत प्रगट पूरन इंद्रावती के पास। अब इस तारतम ज्ञान का अनंत उजाला धामधनी ने अपनी मेहर भरी नजर डालकर इंद्रावती को पहुंचा दिया हफ्से में। हफ्सा यानी वो कैद खाना जिसके अंदर इंद्रावती जी 6 मास तक विरह अग्नि में जलती रही। अब उनको ऐसा निज बुद्धि का ज्ञान मिल गया, जागृत बुद्धि मिल गई, और वो जागृत बुद्धि अपनी आत्माओं को प्रदान करते हैं। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। ये लहरें बका निज बुद्धि का ज्ञान है, और जागृत बुद्धि के द्वारा उस निज बुद्धि के ज्ञान से अवतरण जिसका हुआ, हकीकत और मार्फत का, 8 सागरों का, उस स्वरूप का, इश्क का भेद पता लगे, तो ग्रहण करने की सामर्थ्य उस जागृत बुद्धि से आती है। निज बुद्धि के ज्ञान को जागृत बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वासनाओं के पहचान वाणी करसी तिन ताल। अब इस वाणी से आत्माओं की पहचान हो जाती है। आत्माओं की पहचान यानी अंकुर की पहचान, निस्बत की पहचान। ए वचन वाणी, धामधनी की वाणी, निज बुद्धि की वाणी। ए वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। तो ये वाणी कौन लेता है? जो परम धाम का अंकुरी है। हां, कुछ ऐसे जीव भी हैं जिसके अंदर वो अंकुर तो नहीं, लेकिन निर्मल है, सतोगुण से भरे हुए, सुंदर स्वभाव वाले, जिनके अंदर निर्मल संस्कार हो, तो वो भी जब इसके सानिध्य में आते हैं तो उनके कौल फैल हाल बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे अंकुरियों के होते हैं, निस्पतियों के होते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के होते हैं। फिर कोई ये फर्क न डाले कि ये तो ब्रह्म सृष्टि है और ये कोरा जीव रहा है। अगर वो जीव भी वैसे ही करता है, वाणी मंथन करता है, चितवन करता है, सुंदर सात की सेवा करता है, धामधनी को अपने दिल में चितवन के द्वारा रखता है, तो उसने भी बड़ी तपस्या की होगी पूर्व जन्मों में। चाहे वो देवापी का जीव था, चाहे मरु राजा का जीव था, उन्होंने बहुत निर्मलता हासिल की होगी जब उनके तनों को, जिन तनों को धारण किया, उनके द्वारा धामधनी ने जागने की लीला कराई। तो वासनाओं के पहचान बानी करसी तिन ताल। तो वासनाओं को भी पहचान हो जाती है धामधनी की, यानी बेसुधी
का पर्दा हटता है और औरों को भी पता लग जाता है उनके कौल फैल हाल से कि ये धाम की अंगना है। निसंक निद्रा उड़ जासी, और बिना किसी शको शुभा के एक तारतम ज्ञान आ जाने के बाद आत्मा जागृत हो जाती है। निसंक निद्रा उड़ जासी, वो बेसुधी का जो आलम था वो दूर हो जाता है। निसंक निद्रा उड़ जासी, सुनते ही तत्काल, वाणी सुनते ही जगावत तत् खिन, एक क्षण की भी देरी नहीं होती। एक लवा सुने जो वासना, और परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं अवतरित हुई हैं यहां पर, जैसे ही धामधनी के वचन सुनते हैं तो उनके दिल में वो अपनी याद आने लग जाती है। सुंदर साथ वो कथा तो आपने सुन रखी होगी। आप सभी के चरणों में एक बार निवेदन कर देता हूं कि शेर शेरनी का एक बच्चा था। जंगल में किसी तरह राह भटक गई, खो गया, और वो जाकर भेड़ों के समूह में शामिल हो गया। तो उसकी आवाज वैसी हो गई जैसे भेड़ों की है, शेर की आवाज न रही। और जैसे भेड़ घास फूस खाते वैसे ही वो भी घास फूस खाता, लेकिन तन तो बिल्कुल वैसा था जैसा शेर का होता है। अब शेर शेरनी उधर से गुजरे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरी औलाद है, मेरी निस्बती है। बस धामधनी ने कहा कि अरे तुम इनके संग कहां हो, तुम तो मेरी औलाद हो, तुम तो मेरे अंग हो, तुम तो मेरे तन हो, आ जाओ। और वो शेर का बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सुनता रहा, भौचक होकर सुनता रहा। जितने भेड़ थे वो ऐसे शेर शेरनी के स्वरूप, और शेर की आवाज तो प्यार वाली भी दहाड़ने की होती है, तो वो अपने ही बच्चे से लाड़ की बात कर रहे थे लेकिन दहाड़ रहे थे। ऐसी है वाणी की गूंज जो दहाड़ती है। तो जितने भेड़ थे वो तो भाग गए डर के मारे, लेकिन ये तो धामधनी जैसे आत्माओं के प्राण प्रीतम है, ऐसे ही ये शेर शेरनी से बिल्कुल नहीं डरा वो, क्योंकि संबंध तो मूल का था। अब उन्होंने, शेर और शेरनी ने सोचा इनको कैसे बताया जाए कि ये मेरी अंगना है, यानी मेरे हैं। तो वहीं उन्होंने एक कुआं देखा जिसमें जल था। इसको अर्श का जल समझिएगा सुंदर साथ मानी। और फिर वो अपने बच्चे को लेकर आए और उन्होंने उसके स्वरूप को उस जल में प्रतिबिंब स्वरूप दिखा दिया। और जैसे ही उसने अपने तन के स्वरूप को देखा और फिर शेर शेरनी को देखा, बोला मैं कहां था, मैं तो इनका अंग हूं। और शेर दहाड़ा प्यार से लाड़ से, तो वो बच्चा भी दहाड़ा प्यार से और लाड़ से, और अपने माँ बाप के संग अपने घर चला गया। अब इस सुंदर साथ इस उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि धामधनी जुगल स्वरूप आए हैं अपनी आत्माओं को
इस माया के जंजाल से निकालने के लिए मर्जिया बनकर, और तारतम की वाणी के द्वारा उनकी अर्श के जल है ना तारतम वाणी, उसमें उनका स्वरूप दिखाकर उनको अपनी निस्बत की पहचान कराकर अपने घर ले जाते हैं। लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूहे मेरी आसिक। तो सुंदर साथ, एक लवा सुने जो वासना, सो संग न छोड़े खिन मात्र। बस एक बार वाणी के वचन को ग्रहण किया, तब तो वो अपने प्राण प्रीतम को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकती, और जिसने छोड़ा वो नहीं वासना। होसी सब अंगों गलित गात्र, वो अपने अंग अंग से, अपने नख से शिक तक, अपने दिल से धाम धनी के चरणों में कुर्बान हो जाती है। प्रगट दिखाए प्रेम पात्र, और ये साक्षात बता देती है कि हां मैं आपकी अंगना हूं और मैं आपके प्रेम को पाने की अधिकारी हूं, और सामर्थ्य है हमारे पे कि हम आपके प्रेम को धारण कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ ना, आओ शेर के बच्चों अपने मूल स्वरूप शेर शेरनी जो आवेश स्वरूप से आए हैं उनकी पहचान कर लो, और अर्श के जल में अपने स्वरूप को देख लो, वाणी में देख लो, और अपने प्राण प्रीतम के संग निकल लो इस माया से। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नहचे वासना, ताको करूं जीव भेलो संग। इस वाणी को सुनते ही जिनके अंदर विराजमान धामधनी का आवेश जागा नहीं, कल के झीलते वक्त हम सब ने ये जाना था कि हर आत्मा के पर आत्म के दिल में धामधनी का जुगल स्वरूप विराजता है, और उस पर आत्म का प्रतिबिंबित तन धामधनी के दिल में आत्मा के रूप में विराजमान है। तो पर आत्म का दिल भी उस प्रतिबिंबित स्वरूप के अंदर विराजमान है, और धामधनी ने अपने हुक्म से यहां पर मानव तनों के अंदर वो प्रतिबिंबित स्वरूप अपरात्म की नजर के संग और अपने हुक्म द्वारा अपनी नजर डालकर इस तन के अंदर विराजमान कर दिया। तो हुक्म का वो स्वरूप जिस पर धामधनी की नजर है, तो जहां हुक्म और नजर होती है, धामधनी का हुक्म और धामधनी की नजर, उसको कहते हैं आवेश। यानी वही धामधनी का साक्षात स्वरूप इस संसार में होता है, क्योंकि यहां पर धामधनी अपने हुक्म से आए, और प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखावत। तो इस प्रकार से वो आ जाती है। तो हुक्म और नजर मिलकर आवेश स्वरूप होता है, और वही आवेश हुक्म और नजर सबके अंदर विराजते, सब आत्माओं के दिल। लेकिन आत्मा के समक्ष ये जीव रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, तो उसको अपने अंदर धामधनी का आवेश है, उनको पता नहीं चलता। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, यानी वो जागृत नहीं हुए कि उनके अंदर धामधनी का स्वरूप विराजमान है,
और उस स्वरूप की मूल पहचान क्या है, हकीकत मार्फत क्या है, निस्बत क्या है। सो नहीं नहचे वासना, यानी उस तन के अंदर परम धाम की आत्मा नहीं है, और वो सिर्फ जीव का स्वरूप है, क्योंकि यहां पर हर तन के अंदर जीव रहता है। ताको करूं जीव भेलो संग, तो वो तन अब जीव का हो गया, वासना का न हुआ। जिसने वाणी सुनने के बाद उसके अंदर वो आवेश जागा नहीं। तो सुंदर साथ, लेकिन कई सुंदर साथ होते हैं जिनके साथ धामधनी को वो अपनी आत्मा को देख लेते हैं, तो उनका संग नहीं छोड़ते, उनको जगाते हैं। जैसे भैरव ठाकुर थे, जहान मोहम्मद थे, उनको भी पहले ईमान न आया, लेकिन धामधनी ने अपनी मेहर से उनको बता दिया कि उनके अंदर धाम की आत्मा है। तो सुंदर साथ आज ये 60 नंबर की चौपाई पर विराम लेंगे। ए बानी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नहचे वासना, ताको करूं जीव भेलो संग, ताको जीव करूं भेलो संग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।